हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये पढ़ाया जाता रहा है कि मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने शासन के दौरान कई हिंदू मंदिरों का अस्तित्व मिटा डाला था। इसमें काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी था, जिसको औरंगज़ेब ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए तुड़वा दिया था और उसके ऊपर एक मस्जिद बनवा दी थी। बाद में जब बनारस पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तब मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में एक नए विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उस मस्जिद से सटाकर कराया। कुछ नासमझ लोग आज ये तर्क देते हैं कि ये मस्जिद विश्वनाथ मंदिर के परिसर में बनी है और इसका सबूत ये है कि मंदिर में बनी नंदी की प्रतिमा का मुंह मस्जिद की ओर है, जबकि नंदी का मुंह सदैव भगवान की तरफ होता है। दोनों ही बातों से सिद्ध होता है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर ही था। इतिहास की कम जानकारी रखने के कारण ऐसे लोग खुद भी भ्रमित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये मस्जिद तो बहुत पहले से बनी हुई थी। इसके बराबर में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सन 1780 ईस्वी में करवाया गया था और नंदी की प्रतिमा महाराजा नेपाल ने इसके भी कई वर्ष बाद यहाँ स्थापित करवाई थी। वास्तव में जिस समय बनारस की ये जामा मस्जिद बनाई गई थी, तब वहाँ कोई मंदिर नहीं था। मस्जिद के पास एक कुआं ज़रूर था। मुगल आधिपत्य से निकलकर काशी अवध के नवाब के अधिकार में आई तो मीर रुस्तम अली ने यहाँ कई महत्वपूर्ण घाटों का निर्माण कराया। फिर उसके बाद बनारस पर हिंदू राजाओं राजा मनसाराम और उसके बाद राजा बलवंत सिंह और उसके बाद राजा चेत सिंह का शासन रहा। लेकिन किसी ने भी ये आलमगीरी मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद जिसे आजकल कहा जाने लगा है, उसके समीप के कुएं पर मंदिर बनाने का नहीं सोचा। कारण यही था कि उस स्थान पर पहले भी कोई मंदिर नहीं था। यदि 1770 ईस्वी से पहले भी हिंदुओं की ऐसी आस्था होती कि मस्जिद के पास वाले कुएं में भगवान समा गए हैं, तो उस बीच तीन तीन हिंदू राजाओं का बनारस पर राज रहा। मंदिर का निर्माण ना सही, कम से कम कुएं पर तो वो कोई निर्माण कराते ही। परंतु जैसा हमेशा होता आया है, 1770 ईस्वी में काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। उसके बाद ही ये अफवाहें उड़ाई गईं कि औरंगज़ेब ने जब विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, तब मंदिर के महंत ने पवित्र शिवलिंग को मस्जिद के पास वाले कुएं में डाल दिया था। ऐसी बातें भी प्रचारित की गईं कि भगवान यानी मंदिर में जो शिवलिंग स्थित था, वो मंदिर के गिराए जाने से पूर्व ही स्वयं अंतर्ध्यान होकर इस कुएं में समा गया था। हालांकि शिवलिंग के गायब होकर कुएं में समा जाने की बात न तो तर्क पर खरी उतरती थी और न ही आलमगीरी मस्जिद के किसी मंदिर पर बने होने की बात किसी ठोस तथ्य पर आधारित थी। लेकिन भोली भाली हिंदू जनता ने इन बातों को सच मान लिया। इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कुएं में भगवान के स्थित होने की आस्था के कारण सन 1780 ईस्वी में आलमगीरी मस्जिद के पास कुएं से थोड़ा हटकर विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 9 क्विंटल सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई, जिसका मुंह कुएं की ओर उन्होंने उसमें भगवान का वास समझकर बनवाया और कुएं को ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं कहा जाने लगा। और इस कुएं के नाम पर ही धीरे धीरे इस जामा मस्जिद को एक और नाम से पुकारा जाने लगा, यानी ज्ञानवापी मस्जिद। वहीं दूसरी ओर इतिहास को लेकर एक और दावा भी है। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए प्राचीन फरमानों के आधार पर लिखी गई एक हस्तलिखित पुस्तक, जिसे पूरा नहीं लिखा जा सका था, लखनऊ के एक सज्जन के पास थी। इस पुस्तक का हवाला देते हुए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फेदर्स एंड द स्टोन्स में दावा किया था कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने उस मंदिर में तहखाना बनवा कर रखा था, जिसमें वो औरतों को अपहरित करके लाता और उनका बलात्कार करता। कच्छ की रानी के साथ भी अपराध किया गया। जब बादशाह औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने पुजारी को मृत्युदंड देने के साथ अपवित्र स्थान से देवता को हटाकर अन्यत्र किसी स्थान पर ले जाने और मंदिर को ध्वस्त कर देने संबंधी फरमान जारी कर दिया, क्योंकि इस्लाम में ये मान्यता है कि जिस मस्जिद में अधर्म का काम किया जाने लगे उसे ध्वस्त कर देना चाहिए। गोलकुंडा की जामा मस्जिद को इसी नियम के तहत औरंगजेब ने ध्वस्त भी करवा दिया था, पर इस्लाम के नियम हिंदू धर्म के धर्मस्थलों पर बिना हिंदू लोगों की सहमति के लागू नहीं किए जा सकते थे। औरंगजेब ने फरमान दे दिया था, जिसके तहत पहले मूर्तियों को सुरक्षित निकालकर दूसरे मंदिर में स्थानांतरित किया जाता, तब फिर इस मंदिर को ढहाया जाता।
पर इसी बीच कच्छ की रानी को ये खबर मिली और रानी ने औरंगज़ेब से प्रार्थना की कि इसमें मंदिर का क्या दोष है। दोषी तो महंत हैं, मंदिर को नुकसान न पहुंचाया जाए और मंदिर को जो नुकसान पहुंचा है उसे पुनर्निर्मित करके ठीक कर दिया जाए। इसके बाद की बातें उस पुस्तक में अस्पष्ट थीं। मंदिर तोड़ दिया गया था या नहीं ये स्पष्ट नहीं था। वैसे जहाँ तक इस दावे की बात है कि औरंगज़ेब ने मंदिर ढहाकर उसी स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी, तो सोचने की बात यह है कि जिस स्थान को औरंगज़ेब ने मंदिर के भी रहने के लिए अपवित्र माना था, भला उसी स्थान को मस्जिद बनाने के लिए वो कैसे पवित्र मान लेते। फेदर्स एंड स्टोन्स में किया गया ये दावा कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ मंदिर को किसी दुर्भावना के तहत नहीं तोड़वाया था, अब तक सच नहीं लगता था, क्योंकि किताब के अनुसार विश्वनाथ मंदिर को अपने मूल स्थान पर बने होना चाहिए था। अगर वो थोड़ा तोड़ा गया था तब भी उसका कुछ अवशेष वहाँ पर रहने चाहिए थे, या फिर दोबारा से बनवा दिया गया होता कच्छ की रानी के अनुरोध पर, तो भी उसको किसी अन्य स्थान पर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई विश्वनाथ मंदिर बनारस में नहीं बताया जाता था। विश्वनाथ मंदिर के नाम पर केवल महारानी होलकर का बनवाया गया मंदिर ही नज़रों के सामने था। लेकिन वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रस्तावित विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान कई प्राचीन मंदिरों को गिराए जाने के कारण विवाद की स्थिति भी सामने आई थी। लेकिन दूसरी ओर रिहायशी मकानों से कुछ ज़्यादा ही चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही थीं। ध्वस्तीकरण में इन घरों से एक के बाद एक छिपाए हुए प्राचीन मंदिर मिले। इन मंदिरों का अस्तित्व इन पर कब्जा करने वालों ने दुनिया से छिपा कर रखा था। इन मंदिरों में मूर्तियाँ, शिवलिंग आदि बाकायदा स्थापित थीं। मंदिरों की पहचान मिटाने या छिपाने के प्रयास नहीं किए गए थे, जिससे पता चलता है कि इन मंदिरों पर कब्जा किसी औरंगज़ेब ने नहीं, बल्कि आस्थावान लोगों ने ही बनाए रखा हुआ था। नवंबर 2018 में हुए ध्वस्तीकरण में एक मकान में मिले मंदिर को देखकर लोग हैरान हो गए। ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसा ही दिखता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जैसी ही वास्तुकला से निर्मित किया गया है, पर इसमें नंदी और शिवलिंग का आकार महारानी होलकर द्वारा बनवाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी और शिवलिंग से बड़ा है। और इस मंदिर में नीचे की ओर रथ बना हुआ है। मंदिर के खंभों पर कीचक भी बने हुए हैं। एक ही शक्ल का ये दूसरा अज्ञात मंदिर कैसा। इसी क्रम में बुधवार को विश्वनाथ मंदिर जैसा एक मंदिर मिला। विश्वनाथ मंदिर से लेकर मणिकर्णिका घाट तक बन रहे कॉरिडोर क्षेत्र में मकान नंबर सी के 34, 22, 27 में ये मंदिर मिला है। इसकी पूरी प्रतिकृति तो विश्वनाथ मंदिर की है, लेकिन शिवलिंग और नंदी साइज में बड़े हैं। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट के किनारे दक्षिण भारतीय शैली में रथ पर बना मंदिर भी मिला है, जिसमें समुद्र मंथन से लेकर कई पौराणिक गाथाएं उकेरी गई हैं। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। हो न हो ये वही विश्वनाथ मंदिर है जिसको ध्वस्त करने का आदेश तो औरंगज़ेब ने दिया था, लेकिन कच्छ की महारानी की प्रार्थना पर उसे वैसा ही रहने दिया। क्योंकि मंदिर ध्वस्त करने से पहले शिवलिंग यहाँ से निकालकर दूसरी जगह ले जाने की बात हुई थी, इसलिए मूल शिवलिंग के स्वयमेव कुएं में समा जाने की अफवाहें उड़ाना अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया था। 1780 ईस्वी में महारानी होलकर द्वारा बनाया गया मंदिर और आज मिले हमशक्ल मंदिर की डिज़ाइन बिल्कुल एक सी है, लेकिन नंदी और शिवलिंग का आकार इस अज्ञात मंदिर में बड़ा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि मराठा महारानी ने इस मंदिर की नकल पर दूसरा मंदिर बनवाया था, परंतु इस अज्ञात मंदिर के देवताओं की मूर्तियों को सम्मान देते हुए अपने मंदिर की मूर्तियों का आकार इनसे छोटा रखा। जाहिर होता है कि 1780 ईस्वी के समय ये आज मिला मंदिर दुनिया के सामने था, तभी बिल्कुल इस जैसा दूसरा मंदिर बनवाया जा सका। महारानी होलकर ने इस अज्ञात मंदिर की प्रतिकृति इसीलिए बनवाई होगी क्योंकि यही मंदिर मूल विश्वनाथ मंदिर था। पर महारानी का ये विश्वास था कि इस मूल मंदिर के मूल देवता इस मंदिर से हटकर उस कुएं में चले गए हैं। इसी कारण महारानी ने मंदिर की ही शक्ल का एक मंदिर उस कुएं के पास उसे मंदिर के देवता का स्थान मानते हुए बनवाया, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ बनारस में आ चुके थे और डिवाइड एंड रूल का पत्ता फेंक चुके थे। ये मंदिर जो 2018 के ध्वस्तीकरण में मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि यही मूल विश्वनाथ मंदिर है, वरना कोई कारण नहीं था कि महारानी होलकर इस मंदिर की हूबहू कॉपी बनवाती।
बाद के समय में कभी इस मंदिर को दुनिया की नज़रों से छिपा लिया गया और इस पर वैयक्तिक कब्जा कर लिया गया, कब बहुत सारे अन्य मंदिरों को भी दुनिया की नज़रों से छिपा लिया गया और कब उन गायब हो चुके मंदिरों को मुस्लिमों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया बताया जाने लगा, इन बातों पर अब केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। केवल ये विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना स्थली, विश्वनाथ मंदिर का मुख्य द्वार, गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर और अन्य अनगिनत मंदिरों जैसी देश की प्राचीन धरोहरों को इन लोगों ने छिपा रखा था। न सिर्फ छिपा रखा था बल्कि इन मंदिरों के आगे शौचालय बनाकर मंदिरों का अपमान करते आ रहे थे और दुनिया को समझा रखा था कि इन असंख्य मंदिरों को तो औरंगज़ेब ने तोड़ दिया। लेकिन आखिरकार सच को एक दिन सामने आना था और वो आ गया है।